नमस्ते विद्यार्थियों, एक बार पुनः आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आलोक क्लासेज में। अब तक आपके जो 2 पेपर हो चुके हैं, अब वो हो गए हैं क्योंकि वार्षिक परीक्षा है। इसके बाद आपका काम उन पेपर से पढ़ने वाला नहीं है। अगला पेपर जो आपका रहने वाला है वो आपके मुख्य विषय मेन सब्जेक्ट इंग्लिश का रहने वाला है। उसके एक नमूना प्रश्न पत्र के साथ मैं आपके बीच पहुंच रहा हूं। 9वीं क्लास के विद्यार्थियों के लिए बड़ा उपयोगी, थोड़ा सा लंबा है ये, लेकिन मैंने इसको बड़ी गहराई से एक एक शब्द को समझाने का प्रयास किया। जैसा आपके प्रश्न पत्र आएगा 26 अप्रैल को जो एग्ज़ाम है उसमें, उसके अकॉर्डिंग अपनी तैयारी के लिहाज से ये आपके लिए बड़ा उपयोगी रहने वाला है। इसलिए बड़े ध्यान से इन सारे प्रश्नों को समझने की ज़रूरत है। सबसे पहले जो विद्यार्थी पहली बार मेरे इस चैनल पे आए हैं वे प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे और ऐसी वीडियोज आए। पेपर होने के बाद उत्तर कुंजी आपके घर तक पहुँचे, आंसर की भी आए, इसलिए सब्सक्रिप्शन ज़रूरी है। और वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना और कमेंट बॉक्स में टिप्पणी अपनी अवश्य छोड़ना है। चलिए हल करते हैं। कक्षा 9वीं के विद्यार्थियों के लिए सबसे पहले सेक्शन ए रीडिंग सेक्शन माना जाता है। इसमें क्या है बच्चों, एक पैसेज दे रखा है और इस पैसेज को पढ़कर नीचे जो प्रश्न उत्तर दे रखे बहुविकल्पी, उन सारे क्वेश्चंस के उत्तर देने। इसलिए पढ़ता हूँ मैं पैसेज। देखो, वंस ए मिनिस्टर वेंट टू अ प्रिजन फॉर इंस्पेक्शन। एक बार एक मंत्री जेल में गया इंस्पेक्शन के लिए, निरीक्षण के लिए। वाइल ही वॉज पासिंग थ्रू सम ऑफ द सेल्स, जब वो कुछ सेल्स से, कुछ बैरिकेड से गुजर रहा था, ही केम अक्रॉस ए मैन हु वॉज लुकिंग लाइक अ जेंटलमैन। उसे एक आदमी मिला जो जेंटलमैन दिख रहा था। क्यूरियसली द मिनिस्टर आस्क्ड द मैन व्हाई ही वाज देयर। जिज्ञासावश मंत्री ने उस आदमी से पूछा कि वो यहाँ कैसे। द मैन रिप्लाइड, आदमी ने उत्तर दिया, सर वंस आई वॉज गोइंग थ्रू ए स्ट्रीट, मैं एक बार गली से गुजर रहा था। आई सा पीस ऑफ एन ओल्ड रोप, मैंने एक पुरानी रस्सी का टुकड़ा देखा। आई थॉट दैट इट वॉज ऑफ नो यूज, मैंने सोचा इसका कोई उपयोग नहीं है। आई पिक्ड इट, मैंने इसको उठा लिया। द मिनिस्टर सरप्राइज्ड, मंत्री ने उत्तर दिया। आउट टर्निंग टू द ऑफिसर स्टैंडिंग बिहाइंड, उसके पीछे जो ऑफिसर खड़ा था उसकी तरफ मुड़कर उससे पूछा, वाई हैव वी केप्ट दिस जेंटलमैन फॉर द सेक ऑफ अ रोप, इस भद्र पुरुष को एक रस्सी के टुकड़े के लिए यहाँ किस लिए लाए। द ऑफिसर लाफ्ड एंड रिप्लाइड, ऑफिसर हंसा और उत्तर दिया, प्लीज आस्क हिम, कृपया उससे पूछो, व्हाट वाज टाइड विद द रोप, यानी रस्सी से क्या बंधा हुआ था वो पूछो इससे। व्हाट वाज इट आस्क्ड द मिनिस्टर, मिनिस्टर ने पूछा कि क्या था। द मैन रिप्लाइड, आदमी ने उत्तर दिया, सर इट वॉज माई बैड लक, यह मेरा दुर्भाग्य था। दैट अ काउ वॉज टाइड विद दैट रोप, उस रस्सी से गाय बंधी हुई थी। वो पुरानी रस्सी का टुकड़ा केवल रस्सी नहीं थी, वो गाय बंधी हुई थी और वो खोल के ले आया था गाय को अपने साथ, यानी चोरी कर ली थी उसने। अब उत्तर देखो क्या क्या पूछा गया। पहला देखो, हु वेंट टू द प्रिजन, जेल में कौन गया था, वो आपने उत्तर देखा होगा। जेल में कौन गया था बच्चों, मिनिस्टर, यानी कौन सा विकल्प आपका सही है वो आपको पता लगा होगा। मिनिस्टर ए विकल्प सही। वाई डिड द मिनिस्टर गो टू द प्रिजन, मिनिस्टर जेल में किस लिए गया था। एन इंस्पेक्शन होना चाहिए, ये ए गलत लिखा हुआ। व्हाट वाज टाइड विद द रोप, रस्सी से क्या बंधी हुई थी, आपने अभी पढ़ी। अ काउ। वाई वॉज द मैन इन प्रिजन, आदमी जेल में क्यों था। इसका आंसर देखो बच्चों, उसने क्या किया था, आदमी ने कोई मर्डर किया था, नहीं। रोबरी यानी लूट की थी, नहीं। तो उसने क्या किया था, फॉर स्टीलिंग, ए विकल्प सही है आपका, चोरी की थी उसने। पांचवा देखो, द मिनिस्टर केम अक्रॉस अ मैन हु वॉज लुकिंग लाइक अ, आदमी जो मिला वो कैसा था, जेंटलमैन। ऊपर पैसेज में दे रखा बच्चों, मैं बार बार आपको ऊपर लेके नहीं जा रहा हूँ क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, लेकिन ये सारे आंसर उस पैसेज में से है। फाइंड द वर्ड फ्रॉम द एबो पैसेज विच मीन्स जेल।
इस पैसेज में से एक शब्द ढूंढना जिसका अर्थ होता है जेल, तो वो है बच्चों डी ऑप्शन आपका सही है, प्रिजन यानी जेल। पुनः दोहरा दूं बच्चों, बिना स्किप किए पूरा वीडियो देखेंगे तो आप परीक्षा में निश्चित रूप से अच्छे नंबर लाएंगे। दुगने आत्मविश्वास के साथ आपका जो पेपर होने वाला 26 अप्रैल को उसको हल कर पाएंगे। वीडियो को लाइक करना नहीं भूलना है, दोस्तों के साथ शेयर करना, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ ज़रूर कर लेना। 7वां प्रश्न, फाइंड द वर्ड फ्रॉम द अबोव पैसेज विच ऑपोजिट क्वेश्चन का ऑपोजिट आपको ढूंढना है इस पैसेज में से, और वो पैसेज में से क्या मिलेगा आपको, क्वेश्चन यानी प्रश्न पूछना, इसका ऑपोजिट होता है ये रिप्लाइड। बी ऑप्शन आपका सही है, देख लो यहाँ बी में दिखाई दे रहा है रिप्लाइड। ये आपने बहुविकल्पी प्रश्न कर लिया। अगला पैसेज एक और दे रखा है, इसमें 7 नंबर के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे आगे। रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। नीचे प्रश्नों के उत्तर देने, इस पैसेज को पढ़ो पहले। Once there was a beautiful garden. It contained many rare plants. A grand function was organized in the city that day. वो मैं थोड़ा हिंदी में बता देता हूँ बिना पढ़े आपको जल्दी कि एक बगीचे में एक माली रहता था, उसको कहीं एक दिन सिटी में कोई फंक्शन में जाना था। उसका बंदरों का एक नेता जो था वो उसका दोस्त था, तो उसने पौधों को पानी पिलाने का काम उस बंदरों के दोस्त से कहा कि आप कर लेना। और बंदरों ने सोचा दूसरे दिन, उस दिन तो भर ली कि हम कर लेंगे, लेकिन दूसरे दिन पेड़ों को उखाड़ के उनकी जड़ें नाप के पानी पिलाया। इस तरह उसका पूरा बगीचा नष्ट हो गया था। वो आपने सुन रखी है ना कहानी, वो दे रखी है, उसमें से आपको आंसर लिखने हैं इन प्रश्नों के नीचे। देखो प्रश्न क्या पूछा गया आपसे बच्चों, पहला के इधर ध्यान दो, फर्स्ट क्वेश्चन है ये, वेयर डिड द गार्डनर गो दैट डे। उस दिन माली कहाँ गया था, तो आप लिखोगे द गार्डनर वेंट टू अटेंड अ ग्रैंड फंक्शन दैट डे। इतना ही उत्तर लिखना है, और पैसेज में आया हुआ कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। दूसरा, whom did the gardener give the responsibility of watering the tree या plant, यानी पौधों को पानी पिलाने की जिम्मेदारी किसको दी थी। whom आया ना, whom की जगह लिखोगे आप monkeys leader, बंदरों के नेता को। तीसरा, how did the monkeys destroy the garden, बंदरों ने बगीचे को नष्ट कैसे किया था। अब आपको पता, हिंदी में तो चल ही गया, लेकिन लिखना इंग्लिश में, द मंकीज अपरूटेड द ट्रीज, यानी ट्रीज लिखो या प्लांट्स लिखो, तो बंदरों ने सारे पौधों को उखाड़ा। किस लिए उखाड़ा, टू सी डेप्थ ऑफ द रूट, जड़ों की गहराई देखने के लिए। थस दे डिस्ट्रॉय द गार्डन, इस तरह उन्होंने बगीचे को नष्ट कर दिया था। उन्होंने वो पौधों को उखाड़ा था कि जिसकी जितनी लंबी जड़ है उसको ज़्यादा पानी देंगे, छोटी जड़ उसको कम देंगे, ऐसे। चौथा, हु वॉज गार्डनर्स फ्रेंड। हु वाला प्रश्न कहीं भी आता है बच्चों तो केवल हु की जगह पे आपको नाम लिखना है और शेष भाषा ज्यों की त्यों लिखनी है। तो हु की जगह क्या लिखोगे, मंकीज लीडर वॉज गार्डनर फ्रेंड, ये चौथे का आंसर हो गया। पांचवा, व्हाट वॉज ऑर्गेनाइज्ड इन द सिटी दैट डे, उस दिन शहर में क्या आयोजन था, तो उस दिन अ ग्रैंड फंक्शन, व्हाट की जगह लिखोगे अ ग्रैंड फंक्शन वॉज ऑर्गेनाइज्ड इन द सिटी दैट डे। फाइंड अ वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स रूइन, रूइन यानी बर्बाद करना, और इस पैसेज में आया हुआ है इसका सिमिलर डेस्ट्रॉय, ठीक है। और एनिमी का ऑपोजिट लिखना अगले प्रश्न में। एनिमी यानी शत्रु, शत्रु का ऑपोजिट होता है मित्र, जिसको इंग्लिश में कहते हैं फ्रेंड। इस तरह बच्चों आपने 7 प्रश्न कर लिए हैं और 7 नंबर आपको मिल जाएंगे। कहीं से रटने की जरूरत नहीं, इसी पैसेज में आंसर थे इसके सारे। वीडियो में बने रहना दोस्तों बच्चों, ये बिना स्किप किए पूरा देखेंगे तो आप समझ पाएंगे इसके पैटर्न को कि किस तरह का प्रश्न पत्र आपका रहने वाला है। सेक्शन बी राइटिंग, इसमें क्या करना मैंने नहीं लिखा बच्चों, लेकिन आपको लिखनी है ये। इमेजिन दैट यू आर अमित या अमिता लिविंग इन अलवर, मान लो कि आप अमित या अमिता और अलवर में रहते हो।
राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड फॉर कॉन्ग्रेचुलेसन एज ही वन अ गोल्ड मेडल इन स्टेट लेवल डिबेट कॉम्पिटिशन। राज्य स्तरीय वाद विवाद प्रतियोगिता में आपने एक अपने आपके एक दोस्त ने गोल्ड मेडल जीता है और उसको एक पत्र, बधाई पत्र आपको लिखना है, जैसा अपन लिखते हैं ना वो। या मान लो ये नहीं आता आपको, तो क्या करोगे आप, और मैं नीचे दे रखा, यू आर उमा या उमेश द हेड बॉय द हेड गर्ल ऑफ गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल माधोपुरा। गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल माधोपुरा के आप छात्र हो। राइट एन ईमेल टू द प्रिंसिपल, अपने प्रिंसिपल को एक ईमेल लिखना है, टू योर स्कूल एट प्रिंसिपल gssm@gmail.com requesting him to arrange extra class for English subject। ईमेल पे आपको एप्लीकेशन डालनी है जिसमें अंग्रेजी की एक्स्ट्रा क्लास लगवाने का रिक्वेस्ट करना। दूसरा, यू आर आस्क्ड टू डिलीवर ए स्पीच ऑन टीचर्स डे, शिक्षक दिवस पे आपको भाषण देना है और प्रिपेयर ए शॉर्ट स्पीच, छोटा सा भाषण तैयार करो। 6 नंबर का है ये। या ये नहीं आता तो राइट ए शॉर्ट पैराग्राफ फॉर द फेवर ऑफ मोशन को एजुकेशन, सह शिक्षा पर आपको एक छोटा सा पैराग्राफ लिखना है। इनमें से जो आपको अच्छा लगे वो आपको काम करना है। फिर ग्रामर सेक्शन आ गया, फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स गिवन इन द ब्रैकेट। ये 4 नंबर के 4 रिक्त स्थान है बच्चों, कैसे करने। माई मदर ऑलवेज सिंपल प्रेजेंट का सेंटेंस है, इसलिए गो का हो जाएगा गोज। दूसरा, आई खाली मीट लिखा हुआ है, मीट की सेकंड फॉर्म आएगी आई मेट एन ओल्ड फ्रेंड यस्टरडे, मैं मेरे एक पुराने मित्र से मिला। माई अंकल अटेंड लिखा हुआ है और आपको खाली जगह में पूर्ति करनी। माई अंकल विल अटेंड द फंक्शन टुमारो, मेरे अंकल कल एक फंक्शन को अटेंड करेंगे या शामिल होंगे। और अंतिम में ही रीड नाउ, ये प्रेजेंट कंटिन्यू में आपको बदलना है, ही इज रीडिंग नाउ, वह अब पढ़ रहा है। इस तरह से बच्चों आंसर लिखने हैं आपको सारे प्रश्नों के। इससे आगे बढ़ते हैं। छठा प्रश्न देखो, फिल इन द ब्लैंक्स विद द सूटेबल रिलेटिव प्रोनाउन। यहाँ पर आपको सर्वनाम का चयन करना। आई नो द मैन, हु आएगा इसमें ये, और ही डज नॉट नो, हाउ आएगा, टू ड्राइव ए बाइक। फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट डिटर्मिनर्स। आई सा अ वन आइड मैन, मैंने एक आंख वाले आदमी को देखा, इसलिए अ आएगा। और नेक्स्ट है स्टूडेंट विल बी अवार्डेड, इसमें आएगा डी, ईच स्टूडेंट विल बी अवार्डेड, हर विद्यार्थी या प्रत्येक विद्यार्थी को अवार्ड या पुरस्कृत किया जाएगा। तीसरा, ही स्पेंट अ लिटिल मनी ही हैड, उसने जो उसके पास धन था उसमें से कुछ खर्च किया थोड़ा सा। इस तरह से बच्चों आंसर लिखने। फिर टेक्स्ट बुक में आपको लेके चलता हूँ मैं, यहाँ पे फिर पैसेज दे रखा है, इसको पढ़ना और इन सारे प्रश्नों के उत्तर देने। पैसेज आप पढ़ोगे तो सारे प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। जैसे व्हेन वाज फादर्स बर्थडे, पिताजी का बर्थडे कब था, जन्म दिवस कब था, तो आप इसको पढ़ोगे तो आपको कहीं ना कहीं मिल जाएगा लिखा हुआ। मैं बता दूं अंडरलाइन करके 1-2 प्रश्न, ये देखो, फादर्स बर्थडे वाज नेक्स्ट वीक, बस ये फर्स्ट का आंसर हो गया इतना। ऐसे ही सारे प्रश्नों के उत्तर देना सरल है, लेकिन शर्त यह है कि आप पैसेज पढ़ो, समझोगे तो। फिर दूसरा, व्हाट डिड ग्रैंड मदर सजेस्ट टू मेक अ गिफ्ट, ग्रैंड मदर ने गिफ्ट के लिए क्या सजेस्ट किया, वो भी यहाँ पे लिखा हुआ बच्चों। ये देखो, थोड़ा सा मैं नीचे ले लेता हूँ, अब देखो ये लिखा है, ये सजेस्टेड शी वुड मेक हिम अ पिन कुशन, ये फॉर अ गिफ्ट, तो आपको क्या लिखना है, ब्यूटीफुल पिन कुशन, इतना लिख लोगे तो बहुत है। यानी मेरे कहने का मतलब है हर प्रश्न का आंसर आपको इसी में मिलेगा, बस समझ के सोच के आपको इन सारे प्रश्नों के भी उत्तर देने। फिर इसके बाद आपकी बुक्स में से ये जो प्रश्न दे रखे हैं वो आपको याद करके आने, वो आपको देख के मतलब पढ़ के और कौन से चैप्टर में से वो सारा समझ के इस पूरे प्रश्न पत्र को आपको हल करना है। मैं पुनः आपकी स्क्रीन पे है ये, आप समझना
कि कौन कौन सी चीज़ें पूछी गई है, किस तरह से पूछी जाती है, कितने कितने नंबर की पूछी जाती, वो सारा कुछ आपके यहाँ पे है। इस तरह से बच्चों आपका जो पेपर रहने वाला है 26 अप्रैल 2025 को कक्षा 9वीं के विद्यार्थियों के लिए अंग्रेजी का, उसको आपको हल करना है दुगने आत्मविश्वास के साथ। कल आप एग्ज़ाम हॉल में जाकर प्रश्न पत्र को हल कर पाएंगे, क्योंकि पैटर्न आपने एक दिन पूर्व समझ लिया है। फिर भी किसी विद्यार्थी को कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में टिप्पणी ज़रूर लिखना, ताकि मैं आपकी समस्या का समाधान करने का प्रयास करूँगा। पुनः स्मरण करवा दूँ, जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वे प्लीज़ कर लेवें। वीडियो को लाइक ज़रूर करना है। कमेंट बॉक्स में अपनी छोटी सी टिप्पणी ज़रूर छोड़ना और दोस्तों के साथ शेयर भी करना है। धन्यवाद।